जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में मशरूफ हो रहे हैं। अब विधानसभा चुनाव 2025 के चुनावी प्रचार के लिए बीजेपी ने भी अपने दिग्गजों की पूरी फौज मैदान में उतार दी है, जिससे अब दिल्ली का सियासी पारा हाई है। क्योंकि चुनावी प्रचार के लिए पीएम मोदी के बाद सबसे ज्यादा जो डिमांड में है वो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो क्या उत्तर प्रदेश के सीएम वाली डिमांड दिल्ली चुनाव में होगी पूरी? क्या है दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का मेगा प्रचार अभियान? एक रिपोर्ट। दिल्ली चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने चुनावी प्रचार शुरू कर दिया है। एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी डोर टू डोर कैंपेन चला रही है, तो वहीं बीजेपी ने भी मेगा प्रचार अभियान चलाने का प्लान बनाया है। इसके लिए बीजेपी ने अपनी पूरी फौज तैयार कर ली है। खबर है कि दिल्ली में बीजेपी का मेगा चुनाव प्रचार इसी हफ्ते शुरू हो जाएगा। इसमें सबसे पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ 23 जनवरी से दिल्ली में रोड शो और जनसभाओं के जरिए मेगा चुनाव प्रचार का शुभारंभ करेंगे। क्योंकि पीएम मोदी के बाद जिनकी चुनावी प्रचार के लिए सबसे ज्यादा डिमांड है वो है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। शायद यही वजह है कि दिल्ली में चुनावी प्रचार का आगाज सीएम योगी करेंगे और फिर 26 जनवरी के बाद इसकी कमान संभालेंगे पीएम मोदी, जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनावी प्रचार करते नजर आएंगे। इतना ही नहीं, बीजेपी ने दिल्ली में मेगा चुनावी प्रचार के लिए कई केंद्रीय नेताओं समेत कई राज्यों के सीएम और अन्य नेताओं की फौज तैयार कर ली है और इन लोगों को सामाजिक समीकरणों के हिसाब से जिम्मेदारियां भी बांट दी गई हैं। ये मोदी जी को जब देश से विदेश में जाते हैं तो लोग टिकट लेकर उनको सुनने आते हैं और योगी जी तो कमाल है। आज योगी जी तो महाकुंभ के अंदर हजारों कितने करोड़ लोग कर रहे हैं और एक घटना नहीं हो रही। उनका तो एक जादू है और दिल्ली में आएंगे तो मैं कह सकता हूं अरविंद केजरीवाल की बत्ती बुझाकर चले जाएंगे। चलिए आपको बताते हैं कि दिल्ली में किसकी कितनी रैली होने वाली है। सबसे पहले बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो पीएम मोदी दिल्ली में 3 बड़ी रैलियों को संबोधित करने वाले हैं, जिसमें पीएम मोदी की 2 रैली यमुना पार होंगी और 1 रैली द्वारका में होगी। जबकि पीएम मोदी की 26 जनवरी के बाद 3 से 5 सभाएं भी रखी गई हैं। उनके बाद नंबर आता है यूपी के सीएम का। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की भारी डिमांड को देखते हुए पार्टी ने दिल्ली में सीएम योगी आदित्यनाथ की 12 से ज्यादा जनसभाएं और रोड शो तय किए हैं। इसके अलावा पार्टी की तरफ से दिल्ली के सभी 70 विधानसभा इलाकों में हर रोज किसी न किसी बड़े नेता की रैली या जनसभा कराने की योजना बनाई गई है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई केंद्रीय मंत्री और कई राज्यों के सीएम शामिल रहेंगे। इनमें नेताओं के सामाजिक समीकरणों के हिसाब से जनसभा, रैली, रोड शो और पद यात्रा तय की गई है। बीजेपी ने दिल्ली चुनाव के लिए चुनावी प्रचार और प्रबंधन का पूरा रोड मैप तैयार कर लिया है। इसमें केंद्रीय मंत्री, बीजेपी शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रमुख नेताओं समेत बीजेपी संगठन से जुड़े लोगों को भी शामिल किया गया है। इसके साथ ही हर नेता को 2 विधानसभा क्षेत्रों के प्रबंधन की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। किसको कहां से कौन सी जिम्मेदारी दी गई है बताते हैं आपको। तो केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को मालवीय नगर और ग्रेटर कैलाश की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा भूपेंद्र यादव को महरौली और बिजवासन, तो मनसुख मंडाविया को शकूर बस्ती और मादीपुर विधानसभा क्षेत्र में राजनीतिक प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को दिल्ली कैंट और वजीरपुर, यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को आदर्श नगर और बुराड़ी, गजेंद्र सिंह शेखावत को नरेला और बवाना, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल को शालीमार बाग और त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई। इसके साथ ही विनोद तावड़े को जनकपुरी और उत्तम नगर, तरुण चुग को लक्ष्मी नगर और कृष्णा नगर, अरुण सिंह को मॉडल टाउन और मोती नगर में लगाया गया। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को मुस्तफाबाद और करावल नगर विधानसभा क्षेत्र का काम सौंपा गया। इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान मटियाला और नजफगढ़, पूर्व केंद्रीय मंत्री पीपी चौधरी मुंडका और नागलोई जाट, त्रिपुरा के पूर्व सीएम विप्लव देव कस्तूरबा नगर और नई दिल्ली, बिहार से लोकसभा सांसद विवेक ठाकुर
द्वारका और विकासपुरी। पूर्व राष्ट्रीय महासचिव अनिल जैन गांधीनगर और विश्वास नगर की जिम्मेदारी उठाएंगे, जबकि झारखंड से सांसद निशिकांत दुबे किराड़ी और रिठाला, पार्टी के राष्ट्रीय सचिव सुरेंद्र नागर पटपड़गंज और शाहदरा, तेलंगाना से बीजेपी सांसद अरविंद धर्मपुरी आरके पुरम और जंगपुरा, एमपी के पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा पालम और राजेंद्र नगर, यूपी के पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह छतरपुर और कालकाजी विधानसभा क्षेत्र में राजनीतिक प्रबंधन का काम देखेंगे। बीजेपी इसी तरह का प्लान तमाम विधानसभा चुनाव में अपनाती रही है, जिसका फायदा ये होता है कि अचानक से माहौल बीजेपी के पक्ष में बनने लगता है और पार्टी को इससे फायदा होता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली में पार्टी को इसका कितना फायदा मिलेगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव में जहां आम आदमी पार्टी डोर टू डोर कैंपेन पे जोर दे रही है, वहीं बीजेपी दूसरी ओर डोर टू डोर कैंपेन के साथ साथ मेगा चुनाव अभियान की शुरुआत करने जा रही है। इस चुनाव अभियान की शुरुआत वैसे तो हो गई है, लेकिन योगी आदित्यनाथ 23 जनवरी को दिल्ली में रोड शो करेंगे। उनके बाद लगातार उनका 14 चुनावी कार्यक्रम को संबोधित करने का कार्यक्रम है। अगले 15 दिन दिल्ली बीजेपी से जुड़े कई बड़े नेताओं के साथ साथ 27 से ज्यादा केंद्रीय मंत्री और सीएम दिल्ली में सघन चुनाव प्रचार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपनी रैली की शुरुआत 27 जनवरी से करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 रैलियों को संबोधित करेंगे, जो दिल्ली के विभिन्न इलाकों में होगा। लाइव टाइम्स के लिए दिल्ली से कमलेश सिंह की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं मुख्य